हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारे चैनल पे मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। देखिए, केवीएस पीआरटी के एग्जाम में टोटल आपका मैथ्स जो पूछा जाएगा वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और आप इसमें इजीली 18 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी तैयारी को करें एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ के साथ एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करने के बाद देखिए, मैथ्स वालों की एक खासियत होती है, वो कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं देंगे। ध्यान रखना, एनसीईआरटी के कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव बुक लेनी होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बुक में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको जो भी ट्विस्ट करके या उनकी लैंग्वेज को चेंज करके दिए जाते हैं, वो प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बशर्ते अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अभी मैंने आपका कल एक टेस्ट लिया था, उसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के। सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जाता है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा अगर आप डेली मैथ्स को देते हैं तो मैं कह सकता हूं आराम से आप 18+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या चीज है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज। और साइक्लिक का मतलब चक्रीय चतुर्भुज। अब कुछ समझ में आया होगा आपको जो हिंदी वाले हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके जो भी चारों शीर्ष हैं, जिसके चारों वर्टिसेस हैं वो वृत्त के ऊपर हैं, सर्कल के ऊपर हैं, उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, आज के जो टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए हमने एक तो आपका लिया है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10। ये दोनों ही चैप्टर से आज के टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज आई हैं इन दोनों ही चैप्टर में, मैं आपको दोनों चैप्टर दिखा देता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी, तो इसी के लिए हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, उससे आज के क्वेश्चन लिए हैं। और आपका दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो इन दोनों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, दी गई आकृति में यदि CAB 40 डिग्री है, CAB ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री आपको दिया है, AOB वृत्त का व्यास है, AOB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये भी आपको बताया है। आपको x का मान बताना है, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज को। देखिए, हमें यहां पर सिर्फ ये एंगल दिया है और हमें x की वैल्यू पूछी है। तो देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं, हमेशा याद रखना कि मान लीजिए कोई भी एक आपका सर्कल दिया है और उसमें ये आपका डायामीटर है या फिर वृत्त का व्यास है, इसमें आप कहीं पर भी आप एंगल बना लो, इस तरह से कहीं पर भी, चाहे ऐसे बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, कैसे भी बना लीजिए। सेमी सर्कल में अगर आपने कोई भी एंगल बनाया है तो वो हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री का होगा हमेशा। अब देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, ACB यहां पर ये 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये किस में बना है? ये सेमी सर्कल में बना है, यानी अर्ध सर्कल में बना है। ये हमेशा 90 डिग्री होगा। मान लो अगर मैं इसे ऐसे भी बनाता ना, यहां से लेके मैं ऐसे बनाता हूं, तो ये हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। तो मुझे एक एंगल यहां पे और मिल गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। आप देख रहे हैं ये आपका त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बाकी ये कितना बच गया? 9 और 4 13, 180 में से 130 को माइनस करेंगे, ये आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमसे तो x पूछा है। तो एक चीज और याद रखिए, हमेशा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसमें आमने सामने यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? इन दोनों एंगल का जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा।
आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है? टोटल 180 होता है। हमारा ये एंगल 50 डिग्री निकल गया, तो x कितना आ गया? 180 में से 50 को माइनस करेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई आपके पास 130 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी सही हो गया। मैंने इसमें आपको दो चीजें बताई हैं, दोनों चीजें आपके लिए जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। पहली चीज मैंने आपको यह बताई कि हमेशा सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। दूसरी बात, जो सम्मुख कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसमें मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताए हैं, दोनों ही आप याद रखें, या जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर इनको आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों प्रॉपर्टी आगे भी यूज होंगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। दी गई आकृति में यदि OAC 40 डिग्री है, OAC ये आपको 40 दिया है, आपको बताया है O वृत्त का केंद्र है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, X का मान आपको बताना है। देखिए, ये मैंने हमेशा आपकी सुविधा के लिए, आपकी हेल्प के लिए X लिख दिया है। कई बार आपको ये X लिख के नहीं देगा, आपको ये कहेगा ABC की वैल्यू बताइए। तो जो बीच में आता है ना ABC, यानी B मतलब बीच में जो आ रहा है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करें तो एक एंगल आपको बता दिया, X की वैल्यू आपसे पूछी है, तो कैसे निकालेंगे? आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद इसको जरा दिमाग लगाइए कि कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारी लास्ट वीडियो हुई थी उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 था, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई भी थी। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये 40 डिग्री है, और देखिए OA क्या है? OA रेडियस है, OC क्या है? रेडियस है, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं ये। अगर ये 40 है तो जाहिर सी बात है ये भी तो 40 ही होगा, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है? OAC कैसा ट्रायंगल बन रहा है? आपका समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर इनकी भुजाएं बराबर हैं तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। अब मुझे बताइए कि ये कितना होगा? ये जिसके ऊपर मैंने मार्क किया है ना, ये कितना होगा? अब लगा दीजिए तीनों एंगल की प्रॉपर्टी। ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना हो गया? 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 100 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये आपका 100 डिग्री आ गया। अब मुझे x की वैल्यू बता दीजिए। बहुत सिंपल है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर किसी आर्क के द्वारा, किसी चाप के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे, देखिए ये सेंटर पे एंगल बन रहा है ना इसी आर्क के द्वारा, और सेम आर्क के द्वारा वृत्त के किसी अन्य भाग पर एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसका डबल होगा, यानी कि ये कितना होगा? x की वैल्यू होगी आपकी 50 डिग्री। ये इसका आधा होगा, या कह लीजिए जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूं, इस आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे, ये डबल होगा किसका? जो एंगल बनाया जा रहा है वृत्त के किसी भी अन्य भाग पर, उसका डबल होगा। ये 100 हमारा आ गया, तो ये आधा ही तो होगा, ये होगा आपका 50 डिग्री। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ये एंगल आपका ज्यादा फैला हुआ है, ये वाला ज्यादा फैला हुआ है ना, और ये वाला कम फैला हुआ है। तो ये अगर ज्यादा है, ये 100 है, तो ये इसका आधा ही होगा, 50 ही होगा। ठीक है, आप इसे कैसे भी याद रख सकते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि सिर्फ इसका हाफ होगा या ये इसका डबल होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा x का? 50 डिग्री। तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो गया। समझ गए आप? बिल्कुल सिंपल है, इसी प्रॉपर्टी को आगे भी यूज करेंगे, आप इसे ध्यान में रखें, नोट कर लें इसको। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। अब हम फिगर को देखकर ही आप समझ रहे होंगे कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए आपकी कंडीशन यह है कि इसके जो चारों कोने होने चाहिए, जो चतुर्भुज के चारों कोने होने चाहिए, शीर्ष होने चाहिए, वो आपके सर्कल पर होने चाहिए। अब आप मुझे यहां पे बताइए, OADC क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इसके 3 तो हैं। ये जो 3 इसके शीर्ष है ना, ये तो वृत्त पे हैं, लेकिन O वाला जो शीर्ष है ये वृत्त पे नहीं है। नहीं तो हम इसमें आसानी से यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाता? ये 30 हो जाता, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता, लेकिन ये है नहीं। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जो सेकंड क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज की है,
हमने अभी आपको बताया कि इस आर्क के द्वारा देखिए सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला, ये कितना है, ये आपका 150 है, 150 है। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए ये वाला एंगल कितना होगा। भाई जाहिर सी बात है ये इसका आधा होगा, सेम आर्क के द्वारा बन रहा है ये, तो ये होगा आपका 75 डिग्री। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अब ये 75 है तो x आप आसानी से बता सकते हैं। यहां पर जरा सा गौर करने वाली बात है बच्चों, A B C D ये कैसा चतुर्भुज है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसके सम्मुख कोणों का योग 180 होगा। यानी कि अगर ये 75 आपका आ गया है तो ये कितना होगा, इनका योग 180 होगा। तो 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, 105 डिग्री आ गया ना। तो ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने जितनी भी प्रॉपर्टी यूज की हैं ये सारी मैंने आपको पहली और दूसरे क्वेश्चन में समझा दी हैं, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज का मतलब ये जगह वाली प्रॉपर्टी नहीं, ये आप थ्योरम कह लीजिए या कंडीशंस कह लीजिए, आप इन्हें लिखकर यार आप इन्हें लिख लीजिए क्योंकि ये बार बार यूज होंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज आपको इसमें समझाने वाली है, आप बाकी इसे आराम से कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। यहां पे एक वर्ड आया है टेंजेंट, स्पर्श रेखा जिसे हम कहते हैं, ये चीज समझने वाली है। देखिए अगर मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और एक लाइन मैंने ऐसे डाल दी, ठीक है, तो देखिए ये इस सर्कल को दो जगह काट रही है, एक तो पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा की। ये कौन सी रेखा है, ये है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, इंग्लिश में आप इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं। अब समझ लीजिए स्पर्श रेखा क्या होती है, अगर आप ये चीज समझ गए हैं। स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है, टेंजेंट हम उसे कहते हैं, जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ, सर्कल को सिर्फ और सिर्फ टच करते हुए जाएगी और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। मान लीजिए ये ए पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, ध्यान रखना, अगर दो जगह टच कर दी तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो होगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। फिर तो स्पर्श रेखा टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। और एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर हम सेंटर से इसको यहां पे इस पॉइंट को मिला दें तो ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। अब मान लीजिए एक टेंजेंट में और खींच देता हूं, ठीक है, ये यहां पे है, तो यहां से इस सेंटर को मैं ओ मान लेता हूं, ये हमेशा 90 डिग्री पर ही मिलेगी। समझ गए आप। अब इसी चीज को हम यहां पे यूज करेंगे कैसे, क्या पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पी ए क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी ए क्यू इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये टेंजेंट है, पी ए क्यू एक टेंजेंट है, ये ए पॉइंट पे टच कर रही है यहां पे, समझ गए। विद सेंटर ओ, सेंटर भी आपको दिया है ओ, बता दिया आपको। ए ओ बी 120 डिग्री है, ए ओ बी 120 बताया आपको। आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए इस वाले एंगल की, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना आप यहां पे। ये 120 है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल है, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी क्या है, ये भी रेडियस है। अब आप आसानी से बता सकते हैं, भाई 120 है ये, मान लेते हैं हम इसकी वैल्यू y मान लेते हैं और इसको भी y मान लेते हैं, तो इन तीनों एंगल का योग कितना होगा, 180 होना चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 और 30 हो जाएगी। आप चाहे इसे सॉल्व करके निकाल लीजिए, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, जिसे पता है वो थोड़े से इस पार्ट को स्किप कर देना। देखिए y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, ठीक है, ये तीनों ही एंगल का सम 180 होगा। ये हो गया 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये कितना आया, ये आया आपका 60 इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू आ गई 30, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी कि ये 30 कैसे आया। अब आप देखिए ये आपके पास 30 निकल के आ गया। अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि सेंटर से इस स्पर्श रेखा का जो पॉइंट है, अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये हमेशा कितना बनेगा, ये आपका 90 डिग्री बनेगा। इसमें से आपको 30 तो पता चल गया, तो ये x कितना रह गया, ये आपका 60 डिग्री रह गया ना। तो ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। सिर्फ दो प्रॉपर्टी मैंने आपको यहां पे बताई हैं, एक तो स्पर्श रेखा का पॉइंट मैंने आपको बता दिया टेंजेंट का, सेकंड मैंने आपको बताया सेंटर से जो आपका टेंजेंट का जो पॉइंट है, इसको जब भी हम मिलाएंगे ये हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। ये 30 आपके पास आ गया था, रह गया आपके पास 60 डिग्री। समझ में आ गया आपको। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको एक चीज बताने वाली है, बाकी आप आसानी से कर लोगे। देखिए क्या कह रहे हैं, इफ ए सी बी इज इक्वल टू 45, ए सी बी ये वाला एंगल की बात करें, ये 45 डिग्री है। बी डी सी आपका 50 डिग्री दिया है, आपको बतानी है ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ए बी सी आपका इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस वाले की जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, इसमें आपको एक ही एंगल पता है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम आसानी से ट्रायंगल में 180 में से माइनस कर लेंगे। तो देखिए इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को समझिए। सेम आर्क के द्वारा, मान लीजिए ये आर्क है, या आप इस कॉर्ड को भी ले सकते हैं, इस कॉर्ड के द्वारा ये एंगल बनाया जा रहा है 50 डिग्री, इसी कॉर्ड के द्वारा, इसी जीवा के द्वारा ये एंगल बनाया जा रहा है। मैं एक और बना देता हूं, इसी के द्वारा जितने भी आप एंगल बना लीजिए इस आर्क से सेम ही बनेंगे, यानी ये 50 है ना, तो ये भी 50 ही होगा। अब मैं एक और ड्रॉ कर देता हूं, मान लो आपको समझाने के लिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये भी 50 ही बनेगा। ठीक है, सिर्फ वही बात है, अब आपको पता चल गया ये 50 है। ठीक है, ये 50 है, ये 45 है, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी अब लगा लीजिए, ये 50 है, ये 45 है, तो बता दीजिए ये कितना रह गया। 180 में से 50 और 45 को माइनस करेंगे, ये आ गया आपका 85 डिग्री, तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा आप उसको पैक करके देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दोबारा कह रहा हूं, प्रॉपर्टी को अपने नोट्स में ऐड करते रहना, लिखते रहना, वरना भूल जाओगे बाद में। चलो जी, सिक्स्थ क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर बच्चा कर सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं, ए डी सी 100 है आपका, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने अभी आपको बताया चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो ये 100 है, तो ये कितना होगा, ये 80 डिग्री हो गया। अब देखिए ये आपकी कैसी लाइन है, ये आपकी सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ये 80 है, तो ये कितना होगा भाई, ये आपका 100 होगा या नहीं होगा, क्योंकि तभी तो आपकी जो सरल रेखा 180 की बनेगी, 80 और 100, तभी तो आपकी 180 की लाइन बनेगी। तो x की वैल्यू हमसे पूछी थी, आ गई हमारी, ऑप्शन बी यहां पे सही हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी 47 है, ए बी सी ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, 47 डिग्री आपको दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ सी, ए ओ सी की वैल्यू आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, वीडियो को पॉज करके, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। विद इन आपका 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड में। देखिए समझाता हूं आपको कि क्या है इसमें कंडीशन दी गई है। देखिए ये जो आर्क है ना, इसके द्वारा एक एंगल बन रहा है आपका सेंटर पे। ठीक है, इसी आर्क के द्वारा आपका एक एंगल बन रहा है वृत्त के किसी अन्य पार्ट पर। तो मैंने आपको बताया था जो सेंटर वाला एंगल होता है वो क्या होता है, वो डबल होता है। ये 47 है, तो भाई बताओ ये कितना होगा। 47 का सीधा आप डबल कर लीजिए, ये हो गया आपका 94 डिग्री, तो ऑप्शन सी यहां पे सही हो गया। कुछ भी नहीं करना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं कैसी फिगर दे दी, क्योंकि आपको आदत होती है हमेशा ऐसी फिगर की। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के या तो हम कराएंगे या फिर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। काफी बुक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। आई थिंक जो अभी तक मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं, अभी तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। 8th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है ये आपका। ठीक है, चलो आपसे क्या कह रहे हैं, ये आपको 90 डिग्री दिया है, दी गई आकृति में AOC 90 डिग्री है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। O वृत्त का केंद्र है, O इज द सेंटर, X की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी, कुछ लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ये डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये इसमें है नहीं, मैंने बनाई है। अब हमसे x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ P। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है इसका हाफ होगा, ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब आप मुझे आसानी से x की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि PABC ये कैसा है,
ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है और इसके सम्मुख कोणों का योग, अपोजिट एंगल्स जो होंगे उनका जो टोटल होगा वो 180 होगा। ये 45 हो गया तो x कितना होगा, 180 में से 45 को माइनस करेंगे, 135 डिग्री आंसर आ गया। करा क्या है हमने सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की, छोटी सी 2 लाइन ड्रॉ करी, हमें पता चल गया कि ये 90 है तो 45 होगा। अब ये 45 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 135 आ गई। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, जितने भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो के कमेंट से ही वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन। दी गई आकृति में यदि AOD 80 डिग्री है, AOD आपको 80 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल, O इज द सेंटर, O सेंटर में आपको बताया है, x का मान आपको बताना है, x की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, ये भी 80 ही होगा। ये होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हिंदी में हम कह देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है ये, जब भी ये डमरू की आकृति बनती है ना तो इसमें जो एंगल होते हैं ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई एंगल दिया होता ना तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अब ये 80 है, अब बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ये 80 है। अब देखिए OB क्या है, रेडियस है, OC क्या है, रेडियस है। अब जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि x की वैल्यू क्या होगी। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 80 तो ये हो गया, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 100। 100 में इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू आ गई आपकी 50 डिग्री। समझ गए आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे, NCERT का ही क्वेश्चन है ये आपका। क्या कह रहे हैं आपको, इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल आपको बताया गया है। OD आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। OM 3 सेंटीमीटर है, OM ये आपका 3 सेंटीमीटर है। AM बराबर है BM के, AM ये इसके बराबर है, AM बराबर है BM के। आपको AB की वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, AB, इस पूरे की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि AO क्या है, रेडियस है, OB क्या है, रेडियस है, OD क्या है, ये भी रेडियस है, ये तीनों ही बराबर होंगी ना। ये आपको दिया है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। OMB आपको दिया है, कितना दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। ये दोनों बराबर आपको बताई हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये कॉर्ड है, ये जीवा है, अगर ये बराबर बाइसेक्ट हो रही है तो ये हमें एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, 90 का होगा। अब आप अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है जो भी आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, आपको क्या चीज़ दी है, ये आपको 5 का स्क्वायर हाइपोटेनस, ये कर्ण का स्क्वायर आपको दिया है, बेस आपको पता नहीं है, परपेंडिकुलर आपको दिया है, ये है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेस आ गया आपका 25 माइनस 9, ये आ गया आपका √16 यानी 4 सेंटीमीटर। AM आया आपका 4 सेंटीमीटर, तो BM कितना हो गया, ये भी आपका 4 हो गया, 4 और 4 ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी यहाँ पे लग जाएगी। एक चीज निकल गई तो उसका सीधा डबल कर दीजिए, 4 आया था, 4 का डबल कर दिया, 8 सेंटीमीटर आंसर। तो गाइज ये थे आज के आपके टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज की वीडियो से हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, दोनों ही चैप्टर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो गाइज वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।